भारत 360 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं। अपने लिए शांति का पुरस्कार मांगते मांगते ट्रंप कब हाहाकार मचाने पर उतर आए, ये किसी को पता ही नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में विराम का सबसे पहले ट्वीट कर खुद को दुनिया का राजा समझने लगे थे डोनाल्ड ट्रंप, और खुले तौर पर अब युद्ध पर उतर आए। ये वही आदमी है जो अपने लिए शांति का पुरस्कार मांग रहा था, और उसने दिखा दिया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच हमने युद्ध रुकवा दिया, अब मैं ही राजा हूं, मैं शांति कायम करना चाहता हूं, जो आज खुद युद्ध पर उतर आया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और तबाही मचा दी। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 6 महीने से अमेरिकी सेना वेनेजुएला की घेराबंदी में जुटी थी। दिसंबर में ट्रंप ने धमकी दी थी कि मादुरो के पास सिर्फ गिने चुने दिन बचे हुए हैं। ऐसे में यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर ट्रंप खिसियाए हुए क्यों हैं वेनेजुएला से, वहां के राष्ट्रपति से। क्या मादुरो की जो मीटिंग हुई थी चीन के साथ, कहीं उससे तो नहीं खिसियाए हुए हैं ट्रंप? कहीं ट्रंप को यह तो नहीं लग रहा है कि मादुरो और साथ ही साथ जिनपिंग उनके साथ तेल में खेल कर सकते हैं? आइए ऐसे में समझते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दुश्मनी क्या थी और ट्रंप को हमला करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। पूरी रिपोर्ट। Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching, but they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. वेनेजुएला पर बरस रहे अमेरिकी गोली। दिल्ली वेनेजुएला की राजधानी, नए साल पर नई कहानी। राजधानी काराकास धुआं धुआं, नया साल नया युद्ध। अमेरिका का हमला, दहल उठा वेनेजुएला। चीन से गुपचुप मीटिंग, मादुरो को पड़ी भारी। वेनेजुएला को तबाह करने की ट्रंप की तैयारी। क्या जिनपिंग से खिसियाहट मादुरो के लिए बनी आफत? तेल पर ट्रंप की तिरछी नजर, राजधानी पर बरस रहा कहर। अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स वेनेजुएला की राजधानी काराकास में उतरी है। इसका मतलब वार को लंबा खींचने का इरादा है। नया साल और दुनिया को झकझोर देने वाली नई जंग। लैटिन अमेरिका की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक उलटफेर। काराकास वेनेजुएला की राजधानी धुएं में डूबी हुई है, धमाकों से कांप रही है। शनिवार की रात ट्रंप की सेना का ऐसा कहर बरसा कि काराकास धुएं में सनता हुआ नजर आया। शनिवार की रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास और अचानक तेज धमाके, सरकारी इमारतों से उठता हुआ काला धुआं, सायरनों की आवाज, और कुछ ही घंटों में पूरी राजधानी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। कहीं बिजली गुल तो कहीं सैन्य अड्डों से उठता धुआं। यह हमला 30 मिनट से भी कम समय का था, लेकिन ऐसा जैसे पूरी व्यवस्था हिल गई हो। एक तरफ हमलों से पूरा देश दहल रहा था, दूसरी तरफ ट्रंप का ट्वीट खलबली मचा देता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। ट्रंप का दावा है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर देश के बाहर भेज दिया गया है। ऐसा किसी देश के लिए पहली बार देखा जा रहा है कि दुश्मन देश की सेना सीधे राष्ट्रपति भवन पर उतरती है और वहां से राष्ट्रपति और उसके परिवार को ले उड़ती है। अब कहानी में आता है तीसरा किरदार, चीन। हमले से कुछ ही घंटे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत चिऊ शियाओज निकोलस मादुरो से गुपचुप मुलाकात कर रहे थे। करीब 3 घंटे लंबी मीटिंग हुई और इसी मीटिंग से खिसियाने ट्रंप ने कुछ ऐसा किया कि वेनेजुएला को भारी पड़ गया। खबर यह है, मादुरो अमेरिकी इरादे को भांप चुके थे और चीन में शरण लेने की प्लानिंग कर रहे थे, और यही खबर व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। अमेरिका के बैकयार्ड में ड्रैगन की एंट्री अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मंजूर नहीं थी और यहीं से सैन्य कार्रवाई का आदेश जारी। चीन वेनेजुएला को अपना सबसे मजबूत एनर्जी पार्टनर मानता है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर बैठा देश है। मादुरो ने अमेरिका को दरकिनार कर अपना तेल चीन की ओर मोड़ लिया। हर दिन 6,50,000 बैरल तेल चीन को सप्लाई कर रहा था वेनेजुएला।
getting land, oil rights, whatever we had. They took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. एक तरफ ट्रंप खिसिया चुके हैं, दूसरी तरफ चीन जो मादुरो सरकार को बचाने के लिए अरबों डॉलर झोंक चुका है। और ऐसे में अमेरिका को डर लग रहा है कि लैटिन अमेरिका में उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी है। मादुरो के गायब होने के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स सीधे अमेरिका पर सवाल उठाती हैं, कहती हैं अगर मादुरो हिरासत में तो अमेरिका उनके जीवित होने का सबूत दे। तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के सबसे करीबी मित्र कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उन ठिकानों को सूची जारी की है जिन्हें अमेरिका ने निशाना बनाया है। ये सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, ये थे वेनेजुएला की सत्ता की रीढ़। इसमें अमेरिका के टारगेट नंबर 1 पर है पोर्ट ट्यूना यानी कि काराकास का मुख्य सैन्य बेस। दूसरे नंबर पर टारगेट पर है ला कौटिला यानी कि मेन एयरबेस। तो वहीं तीसरे नंबर पर टारगेट पर है एल वोल्कान यानी कि रडार स्टेशन। चौथे नंबर पर टारगेट पर है ला ग्यूरा पोर्ट यानी कि प्रमुख बंदरगाह। तो वहीं पांचवें नंबर पर अमेरिका ने टारगेट किया है इगुएरोज एयरपोर्ट को जो मिरांडा राज्य में आता है। इस हमले ने वैश्विक राजनीति में भूकंप ला दिया है। चीन और रूस मादुरो सरकार के सबसे बड़े समर्थक हैं। अब इस कड़ी प्रतिक्रिया की तैयारी में राजनीतिक गलियारों में एक ही शब्द गूंज रहा है। मादुरो सरकार ने देश में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी है। सभी डिफेंस प्लान एक्टिव है। अमेरिका का अपने नागरिकों को वेनेजुएला छोड़ने का आदेश। FAA ने वेनेजुएला एयर स्पेस में अमेरिकी विमानों पर पूरी तरह रोक लगा दी। मतलब साफ है, स्थिति बेहद खतरनाक है। काराकास की सड़कों पर धुआं है, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है और दुनिया में सबसे चौंकाने वाला बड़ा सवाल, क्या एक देश की लड़ाई है या फिर दुनिया की अगली जंग की शुरुआत है? मादुरो सच में पकड़े गए हैं या नहीं, ये तो आने वाले घंटे बताएंगे। लेकिन इतना तय है, नया साल दुनिया के लिए युद्ध की चेतावनी लेकर आया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।